नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भाषा की, लैंग्वेज की बात करेंगे, जिससे हम सभी बोलचाल करते हैं, कुछ भी चीज़ें लिखते हैं और पढ़ते हैं। वैसे दुनिया में आपको हज़ारों लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती है, जिसमें लोग ज़्यादातर बातचीत कर ही लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा ही लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और बहुत सारे लोग उसको बोलना पसंद भी करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स बिगिन। टॉप 10 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो टॉप पर है हम सबकी जानी पहचानी लैंग्वेज इंग्लिश, जिसका नाम सुनते ही कईयों के तो होश ही उड़ जाते हैं। इंग्लिश को दुनिया भर में 1.3 बिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है और अंग्रेज़ों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी किया हुआ है। और आज इंग्लिश को 60 से अधिक देशों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाकर रखा हुआ है। दुनिया को जोड़ने वाली लैंग्वेज भी अगर हम कहें इंग्लिश है तो कोई संशय इसमें नहीं होगा। और इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज भी तो है। आज दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसका जो मीडियम है इंग्लिश लैंग्वेज ही है। और आज इस लैंग्वेज को जो नॉन नेटिव स्पीकर्स द्वारा सबसे ज़्यादा बोला जाता है और इंटरनेट पर सर्वाधिक यूज़ होने वाली लैंग्वेज भी इंग्लिश लैंग्वेज ही है। तभी तो आपको जितना भी कंटेंट इंटरनेट पर मिलेगा उसमें से 60% जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही मिलने वाला है। तो इंग्लिश के बाद नंबर 2 पर आती है मंदारिन चाइनीज़ लैंग्वेज। मंदारिन चाइनीज़ चाइना की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसका मीनिंग होता है आम लोगों की भाषा होता है। और इस लैंग्वेज को 1.1 बिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है और दुनिया की लगभग 20% आबादी जो है वो मंदारिन चाइनीज़ बोलती है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इस लैंग्वेज के ही नेटिव स्पीकर्स है। और ये जो लैंग्वेज है ये चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही। और जो इस लैंग्वेज में आपको इंटरनेट पर कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लगभग महज 1% ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनेट पर यूज़ होने वाली ये दूसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है मंदारिन चाइनीज़। फिर चाइना के बाद नंबर आता है हमारी प्यारी भाषा हिंदी भाषा का, और ये हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं कहा गया है, लेकिन ऑफिशियल होने के आसार इसके ही हैं। और इसको हिंदी लैंग्वेज को लगभग 600 मिलियन लोगों द्वारा बोलचाल में लाया जाता है। और ये हिंदी का ही कमाल है कि आप मुझे इस लेक्चर में, इस वीडियो में सुन पा रहे हैं और चीज़ें सीख पा भी रहे हैं। और जो हिंदी है ना, इसको इस लैंग्वेज में वेब एड्रेस भी लिखा जा सकता है। तो है ना, ये कमाल की लैंग्वेज। और ये उन 7 लैंग्वेजेस में भी शामिल है जिसमें वेब एड्रेस लिखा हुआ है। और हिंदी के बाद नंबर 4 पर है स्पेनिश लैंग्वेज, जिसको लगभग 543 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है और ये लगभग 20 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और दूसरी सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स द्वारा बोली जाने वाली भाषा है चाइनीज़ के बाद। और इसको रोमांटिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। मैक्सिको में ही सबसे ज़्यादा आपको स्पेनिश बोलने वाले मिल जाएंगे। और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली तीसरी लैंग्वेज है इंग्लिश और चाइनीज़ के बाद। और फिर नंबर 5 पर आती है अरबी लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, और इसको दुनिया भर में लगभग 274 मिलियन लोगों द्वारा बोलचाल में लाया जाता है और ये लगभग 26 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इसको इस्लाम की भाषा भी कहा जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान मिला था तो इसी भाषा में मिला था, ऐसी मान्यता है। और इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में भी सम्मिलित किया गया है। यूएन लैंग्वेजेस में भी ये शामिल है। यूएन की 6 लैंग्वेजेस हैं वैसे, इंग्लिश, चाइनीज़, स्पेनिश, अरेबिक, रशिया और फ्रेंच। तो उसमें हमारी अरेबिक भी शामिल हो गई है। और फिर इसके बाद
इसके बाद नंबर आता है बंगाली लैंग्वेज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठी लैंग्वेज है दुनिया की, जिसको सुनते ही मन में मिठास सा छा जाता है। और इसको दुनिया भर में लगभग 268 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। और ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इस लैंग्वेज में जो जेंडर बैरियर भी देखने को नहीं मिलता है। और ये जो लैंग्वेज है इंडिया में भी बड़े पैमाने पर आपको लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। फिर इसके बाद नंबर आता है फ्रेंच लैंग्वेज का, और इसको दुनिया भर में लगभग 267 मिलियन लोग बोलते हुए मिलते हैं। और ये 29 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इस लैंग्वेज को कल्चरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है रशियन लैंग्वेज का, जो कि नंबर 8 पर बनी हुई है। और इसको लगभग 258 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। और ये लगभग चार देश बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और ये पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था ना, उसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज यही थी। और आपको जो रशियन लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा यूरोप जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें आपको सबसे ज़्यादा बोलते हुए लोग मिल जाएंगे। फिर इसके बाद नंबर 9 पर है पोर्चुगीज़ को लगभग 234 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। और ये 9 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, पोर्चुगल सहित। और ये सदर्न जो हमारा हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही लैंग्वेज आपको पोर्चुगीज़ ही बोलने वाले मिल जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं नंबर 10 पर, जो कि है नंबर 10 की लैंग्वेज, वो है इंडोनेशियन लैंग्वेज। इसको 198 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। और ये इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो यही था आज का वीडियो, टॉप 10 लैंग्वेजेस इन वर्ल्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।